नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। अयोध्या में श्री राम मंदिर उद्घाटन को लेकर सीएम ने की बड़ी घोषणा। कहा 22 जनवरी को छत्तीसगढ़ में रहेगा शुष्क दिवस। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने की विभागीय कार्यों की समीक्षा। कहा किसानों की सुविधा के लिए प्राथमिकता से होंगे कार्य। और कैबिनेट की बैठक को लेकर स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा बयान। कहा जनहित के लिए होंगे फैसले, मोदी की गारंटी को पूरा करेंगे। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने 22 जनवरी को छत्तीसगढ़ में ड्राई डे की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि हमारा आदर्श राम राज्य रहा है, छत्तीसगढ़ राम का ननिहाल है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोगों में राम मंदिर को लेकर उत्सव का माहौल है। छत्तीसगढ़ सरकार ने निर्णय लिया है कि 22 जनवरी को शुष्क दिवस रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि रामलला के भोग के लिए उनके ननिहाल छत्तीसगढ़ से किसान संघ की ओर से सब्जियों की खेप अयोध्या रवाना की जाएगी। इसके पहले राइस मिलर्स के सहयोग से रामलला के भोग के लिए छत्तीसगढ़ से 300 मीट्रिक टन सुगंधित चावल अयोध्या भेजा गया है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश में 25 दिसंबर से 2 जनवरी तक सुशासन सप्ताह मनाया गया। इसका संकल्प था राज्य में राम राज्य यानी सुशासन स्थापित करना। जैसा कि आप सभी को मालूम है, 25 दिसंबर से 2 जनवरी तक सुशासन सप्ताह मना रहे हैं और हमारा सुशासन का संकल्प और हमारा आदर्श रामराज रहा है। और हम लोग का सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है। और ये भी सौभाग्य है कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। और छत्तीसगढ़ में सभी लोगों में बहुत खुशी है। यहाँ से राइस मिलर्स एसोसिएशन के सौजन्य से 3000 टन सुगंधित चावल भेजा गया है। हमारे सब्जी उत्पादक वो भी सब्जी भेजने वाले हैं। और 22 जनवरी को पूरा उत्सव का वातावरण पूरे प्रदेश के अंदर रहेगा। दीपावली जैसा घरों में दीप भी जलाए जाएंगे। और छत्तीसगढ़ सरकार एक निर्णय लिया है कि आने वाला 22 जनवरी को संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में शुष्क दिवस घोषित करने का छत्तीसगढ़ सरकार ने निर्णय लिया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री रामविचार नेताम ने नया रायपुर स्थित मंडी बोर्ड में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय कामकाज की प्रगति की समीक्षा की। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि कृषि विभाग प्रदेश के किसानों और आम नागरिकों से जुड़ा महत्वपूर्ण विभाग है। किसानों की सुविधा और बेहतरी के लिए प्राथमिकता के साथ योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन किया जाए। कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि नए साल में नए विचार के साथ सबका विकास और सभी का प्रयास, इसे मंत्र मानकर हम कार्य करेंगे। इससे बेहतर रिजल्ट आम किसानों को मिल सकता है। योजनावार हमने समीक्षा किया है और संबंधित अधिकारियों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए आम जनों को उसका लाभ मिल सके, कैसे गुणवत्ता फर्क जो है यहाँ पे काम कैसे हो, और हमारे नए साल में नई सोच के आधार पे सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो सभी का प्रयास, इसे एक मंत्र मान करके हम सब काम करें। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कैबिनेट की बैठक को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जनहित के लिए बड़े फैसले पर चर्चा होगी, मोदी की गारंटी के हर पहलू को पूरा करेंगे। राजधानी रायपुर के फाफाडीह क्षेत्र के महावीर इंटर गार्निकल समाज सेवी संस्था द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में शामिल हुए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि सभी विभागों के नए मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। छत्तीसगढ़ के जनहित के लिए जो अच्छा होगा उस बड़े फैसले पर कैबिनेट में चर्चा होगी। देखिए, आप सभी जानते हैं कि कैबिनेट का विषय एक रूटीन विषय होता है और सभी विभागों के अभी नए मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। सभी विभागों से और छत्तीसगढ़ के जो जनहित के लिए अच्छा होगा वो बड़े फैसले
जो भी सामने आएंगे उस पर चर्चा करके। अयोध्या में श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जनवरी को प्रदेश में ड्राई डे घोषित किए जाने पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है, माता कौशल्या की धरती है। 500 साल बाद भगवान का घर में प्रवेश होगा। अयोध्या के बाद छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा खुशी है, इसलिए उस दिन को ड्राई डे घोषित किया गया है। देखिए, ये भगवान राम का ननिहाल है और माता कौशल्या की धरती है, तो निश्चित रूप से जब भांजे का इतना बड़ा 500 साल बाद उनके घर में प्रवेश होगा, उन्होंने 500 साल तक बाहर में जीवन बिताया, तो छत्तीसगढ़ में मुझे लगता है कि अगर अयोध्या के बाद, या हो सकता है कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि अयोध्या से ज़्यादा अगर खुशी कहीं होगी तो छत्तीसगढ़ में होगी, इसलिए उस दिन को ड्राई डे घोषित किया गया है। आयुष्मान योजना को लेकर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि प्रदेश में किसी को भी स्वास्थ्य समस्या है, उसके इलाज के लिए हम राशि 10 लाख करने जा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामले पर उन्होंने कहा कि पूरे मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में कोरोना उपचार की तैयारी है। कोरोना की एंट्री न हो, इस दिशा में सभी से अपील है कि वे कोरोना के नियमों का पालन करें। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा मुख्यमंत्री निवास खाली नहीं किए जाने पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि सत्ता छिन जाने के बाद भी मुख्यमंत्री निवास खाली नहीं करना भूपेश बघेल के सत्ता लोभ का परिचायक है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अभी तक मुख्यमंत्री निवास खाली नहीं किया है। इसको लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में आई थी तब 3 बार के हमारे मुख्यमंत्री से बंगला खाली कराने के लिए वैमनस्य पाल रखा था। आज भूपेश बघेल को आत्मचिंतन करना चाहिए कि क्यों वे मुख्यमंत्री निवास छोड़ नहीं रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी सत्ता जाने के बाद भी सत्ता लोलुपता वश मुख्यमंत्री निवास को छोड़ नहीं पा रहे हैं। और जब खुद की कांग्रेस की इनकी सरकार आई थी तो 3 बार के हमारे मुख्यमंत्री से बंगला खाली करवाने के लिए वैमनस्यता पाल रखी थी। ये बात किसी से छुपी नहीं है। आज भूपेश बघेल जी को आत्मचिंतन करना चाहिए, क्यों वो मुख्यमंत्री निवास को छोड़ नहीं रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए DV लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।